एक व्यक्ति से शांति शुरू हो। और यह संदेश हर एक व्यक्ति तक किसी न किसी रूप में पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें धर्म की बात नहीं रह गई। हमने धर्म इसमें से पूरा निकाल दिया। इसमें धर्म का क्या लेना देना है? धर्म बात करता है मरने के बाद की। ये करोगे तो वो होगा, 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 ये करोगे तो वो होगा। तुमको सपने दिखाए जाते हैं, स्वर्ग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, देवता कहाँ है, ये कैसे देवता है, वो कैसे देवता है, यहाँ जाओगे, वो जगह जाओगे, ये नहीं किया तो क्या कहते हैं, तुमको वापस आना पड़ेगा, अलग 84 में नहीं जाना चाहिए। सब मरने की बात तो जीते जी की बात कौन कर रहा है? वहां ये संदेश है, ये जीते जी लोगों के लिए संदेश है। किसी धर्म का इससे कोई मतलब नहीं। तुम जन्नत चाहता जाओ, पर अगर तुमने यहां जन्नत नहीं बनाई अपने लिए तो वहां क्या बनाओगे? और इन सब चीजों की सामग्री, शांति की सामग्री जो है वो कहां से आएगी? वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है। वो सारी चीजें, वो सारी सामग्री जिनकी तुमको जरूरत है शांति के लिए, अपने जीवन में शांति स्थापित करने के लिए जो भी सामग्री की तुमको जरूरत है वो तुम्हारे पास है। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, ये संदेश है। ज्ञान काम करता है, बिल्कुल काम करता है। हमको इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं। लोगों को है, पुराने जमाने में लोग बढ़ा चढ़ा के कहते थे सब चीजें। बढ़ा चढ़ा के कहने की जरूरत ही नहीं है, ये काम करता है। कई बार मैंने सुनाया है, गीता पढ़ते हैं, गीता में यह बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं और तू इस चीज को जानेगा। गीता में यह भी कहा हुआ है कि फिर जब अर्जुन ने देखा तो वहां उसको ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, वो सारा वर्णन है। तो फिर अनुगीता कहां से आई? कुछ समय के बाद जब लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई जीत ली गई, एक बार भगवान कृष्ण आए तो अर्जुन से मिले कि भाई क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो अर्जुन ने कहा जी बड़ा अच्छा चल रहा है। वहां 13 साल हो गए वनवास में, कहीं छुपके रहो, कहीं ये रहो, कहीं वो रहो, कहीं किसी की सेवा करोगे, कुछ करोगे, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, सभी सारी चीज़ों की दिक्कत थी। यहाँ महल में रहते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? तो कहा हाँ जी एक बात है। तो क्या? कि जी वो जो आपने उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, वो मैं भूल गया। भूल गए? भूल गए? भूल गए कैसे? वैसे जैसे तुम लोग भूल जाते हो। वो सब कुछ होने के बावजूद भी भूल जाते हो। वो भी भूल गया। तब अनुगीता, छोटी गीता। भगवान कृष्ण भी क्या कहते हैं, मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या कहा था। अब वो समय की बात थी, उस समय की बात थी, इस समय की बात है।
तो भगवान कहते हैं कि भाई पर जो कुछ भी मेरे को थोड़ा बहुत याद है ये ले ले, छोटी गीता बन गई। अब उसके बाद कितनी बार भूला होगा, पता नहीं। तो वो भूल सकता है एक बार, तो दोबारा भी भूल सकता है, दोबारा भी भूल सकता है। और ये बात मैं आगे कहना चाहता हूं, इसीलिए एक दिन आएगा कि अभ्यास बैठने के लिए आप वो टाइमलेस टुडे ऐप में मैं प्रबंध करूंगा कि मैं आपको क्रिया बता रहा हूं कैसे करना है, और टाइम भी आपका मैं रखूंगा। ताकि भूलना ना पड़े। जब क्योंकि भगवान कृष्ण के पास ये ऐप नहीं थी, मेरे पास ऐप है। और अर्जुन के पास ये ऐप नहीं थी, नहीं तो उसको पूछने में कहता, वो कहता जी आपको धन्यवाद, आपने ऐप बना दी, मेरे को याद है सब कुछ, जो कुछ भी आपने दिया। तो ये भी होगा। और चिंता मत करो, उसको इस ढंग से बनाएंगे कि अगर तुमको कुछ थोड़े समय के लिए करना है तो सारे जो क्रियाएं हैं वो समय में एडजस्ट हो जाएंगे। ये नहीं हर एक 15 मिनट की रहेगी। इसके बारे में हमने पहले से ही सोचा हुआ है किस तरीके से करना है, ताकि अगर किसी के पास सिर्फ आधा ही घंटा है, 45 ही मिनट है, या किसी के पास कई लोग हैं जो छुट्टी का दिन है तो और लंबा करना चाहते हैं, तो और लंबा भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा प्रचार का क्या है, और उस पे मैं काम कर रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा प्रचार का यह है कि जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है वो आगे कैसे चलाएं। सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये जो और हैं चीजें हैं, पीक है, पेप है, ये सारी चीजें तो धीरे 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 और आएंगी या बाहर, क्योंकि पेप को भी नया बना रहा हूं, पीक को भी मैं नया बना रहा हूं। उसमें क्या कहते हैं, हिंदी में भी वो बनेगा पेप, और अंग्रेजी में भी पेप बनेगा, और अंग्रेजी में भी पीक बनेगी और हिंदी में भी पीक बनेगी। और सबसे बड़ी चीज कि जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है वो आगे कैसे चलते रहे। यहां बहुत कुछ किया जा सकता है इस एरिया में, क्योंकि जब वो लोग जिनको हाल ही में ज्ञान हुआ है, जब वो लोग देखते हैं औरों को कि भाई ये कर रहे हैं, इनको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि अच्छा सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है, तो मेरे ख्याल से बहुत गुंजाइश होगी कि प्रचार खूब जोर शोर से आगे चल सकेगा। तो यही मैं कहना चाहता था। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है स्पष्ट रूप में कि आपको ये करना है। मेरा काम है आपको समझाना, और मैंने समझाने की कोशिश की है कि ऐसा 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 हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है, और आगे कैसा कैसा होगा, और लक्ष्य क्या है। लक्ष्य आप लोगों को रिझाना नहीं है लक्ष्य है प्रचार करना, और उसमें किस तरीके से नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि लोग कहीं भी हों बड़ी अच्छी तरीके से वो सुन सकें, अपने जीवन का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो यही मैं कहना चाहता था। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं, प्रचार में सहयोग करना चाहते हैं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, और सहयोग आपका बना रहे और आगे बहुत कुछ होगा।